सच में शुभम कितने साल का होगा? यह गोपालगंज प्रिंस घर में है क्या? प्रिंस घर में नहीं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देरी न करते हुए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है राज फैमिली के लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं राज फैमिली में, जितने भी मेंबर आते हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंशु के बारे में, क्योंकि अंशु कल भी शाम को वीडियो डाली हुई थी और आज अंशु का वीडियो जो 12 बजे आता है वो भी वीडियो आ चुका है। और वो बार बार जो है वो बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जो है 30 साल के नहीं हैं। और उसके पहले जो कल शाम को वीडियो आया था उसमें उसके लहंगे को लेके, उसके मेकअप को लेके बातें बोली गई थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अपना अपना चॉइस है, कौन कैसा मेकअप करवाता है, किसको कितना मेकअप पसंद है, किसको कितना मतलब कैसा कपड़ा पसंद है, वो सब तो जो जिसको पहनना है वही डिसाइड कर सकता है। दूसरे लोगों का हक नहीं बनता है ये सब बोलने का, लेकिन कुछ लोग हैं कि बोलते हैं भाई। तो चलिए आज की बात करेंगे हम कि आज काफ़ी ही जो है सामने वाले की धजिया अंशु और शुभम और उनके सास देवर सभी लोग मिलके जो है वो उड़ा दिए हैं और उनको अंबानी से भी ज़्यादा धनवान बना दिए हैं। तो अंशु के जितने भी ऑडियंस हैं वो उनके चैनल पे भी जाके कमेंट किए हुए हैं और अंशु के पे तो किए ही हैं। और सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिरकार सच में शुभम कितने साल का होगा? तो जहाँ तक मेरा नज़रिया कहता है कि शुभम हो ना हो 24 साल से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। उसका उम्र भले ही 24 से कम हो सकता है, लेकिन 24 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और आप सभी को पता ही है कि उन्होंने जो सामने वाली हैं वो रिएक्शन चैनल वाली हैं, वो बोली हुई थी कि शुभम जो है वो 30 साल का लगता है और अंशु उनके सामने बच्ची लगती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। अंशु और शुभम की जोड़ी बहुत ही मस्त लगती है, प्यारी लगती है और कूट कूट के बचपना भरा हुआ है। तो उतना अगर नहीं दिखाएंगे तो उनका वीडियो वैसे भी इतना स्ट्रगल उसके जीवन में आया हुआ है अंशु के, तो उतना बचपना करती है तो सही है। उसके ससुराल वालों को पसंद है, उसके मायके वालों को पसंद है तो वो करती है, इसमें हम कोई नहीं होते हैं बोलने वाले। तो अब हम बात करेंगे रंजना के बारे में। हाँ, रंजना के बारे में बात करते हैं, इसलिए रंजना के बारे में बात करेंगे क्योंकि जब बड़ी बहू रानी का शादी हुआ था यानी कि मनीषा का, तब मनीषा जो है अपने सास के साथ नहीं रह पाई थी, क्योंकि अपने पति के साथ वो चली गई थी दिल्ली से अम्बाला। और तब सास के साथ उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो सास से दूर दूर रहती थी। लेकिन जब से रंजना की शादी हुई है तब से जो है वो मनीषा और जो उनकी सास का रिश्ता है ना वो काफ़ी मजबूत हो गया है। जब भी मनीषा आती हैं सिवान वाले घर में तब उनको अपने सासू माँ के बिना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमने नोटिस किया था जब उनकी सासू माँ दुबई गई थी या जब मनीषा को सिवान वाले घर में अकेले रहना पड़ रहा था, तब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बिल्कुल बार बार बोले जा रही थी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी नहीं है तो घर में अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही ऑडियंस तब सवाल पूछ रही थी कि तो अम्बाला में कैसे रहती हो अकेले, तो ये सवाल पूछा जाता था। और अभी जब अम्बाला चली गई हैं उनके जो बड़े बेटे और बहू हैं यानी कि मनीषा और उनके हस्बैंड दोनों जने अम्बाला चले गए हैं, तो ये सवाल उठ रहा है कि कई लोग जो है वो वीडियो भी बना दिए और ऑडियंस जो है वो कमेंट करके उनके सास से पूछ रही थी कि आखिरकार जब मनीषा थी तो कुक लगा हुआ था और जब छोटी बहू रंजना है तो कुक हटा दिया गया है। तो सभी को पता है कि छठ पूजा जो है वो बिहार में बहुत ही बड़ा पूजा होता है। पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है और इसे महापर्व माना जाता है। तो इसीलिए सभी लोग चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, कोई भी लोग हों,
सभी लोग वहाँ पे अपने अपने हिसाब से छठ पूजा मनाते हैं और अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं। तो जितने भी उनके यहाँ के काम करने वाले लोग थे, चाहे वो झाड़ू पोछा लगाने वाली हों, चाहे वो खाना बनाने वाली हों, चाहे वो जो भी उनके यहाँ रखी गई थी आंटी लोग, वो सब अपने यहाँ पूजा में चले गए हैं। और छोटू भी चला गया है अम्बाला अपने मम्मी के पास। उनकी मम्मी वहीं पे अम्बाला में ही रहती हैं, भी नहीं है। और साथ ही में सिर्फ 4 ही लोग हैं, अप्सरा आंटी, अंकल, प्रिंस, रंजना, यही 4 लोग हैं घर में गिन चुन के। तो इसीलिए आप सभी को दिख रहा है कि रंजना ही वीडियो शूट कर रही है, रंजना ही वीडियो डाल रही है। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि घर के छोटे बेटे जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं वीडियो में, ना उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ना वो वीडियो में दिख रहे हैं। कल तक तो बड़े बेटे भी नहीं आ रहे थे वीडियो में, लेकिन अचानक से जो है वो चमत्कार हो गया और वो वीडियो में आ गए। कमेंट करने वाले लोग तो कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। कई लोग तो कल के किसी की वीडियो में मैं देखी थी कमेंट कि कई लोग बोले थे कि सचिन जो है वो अम्बाला में है ही नहीं, सचिन अम्बाला में है ही नहीं, सचिन चला गया है गोपालगंज। क्या क्या चीज़ें फैला देते हैं ना ये कमेंट करके कि ऑडियंस के साथ साथ रिएक्शन चैनल वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार वीडियो बनाए तो बनाए क्या, और क्या सच है क्या झूठ है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ कल हो गई थी। तो अब बात करते हैं हम सचिन और मनीषा के बारे में कि सचिन मनीषा आखिरकार इतने परेशान क्यों थे। तो सभी को पता है कि जिस दिन सरिता दीदी के पापा ख़त्म हुए थे, उसी दिन जो है कुछ घंटे पहले ही कम्युनिटी पे पोस्ट डाला हुआ था कर्मा वाला। तो ये चीज़ को रिलेट करके जो है सचिन और सरिता दीदी को कई लोग जो है वो ऐसा वीडियो में भी बना डाले, कमेंट भी कर रहे थे लोग, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था। सचिन का पोस्ट जो है वो पहले आया था और ये खबर जो है वो बाद में आई, सरिता दीदी के पापा वाली जो खबर है। तो फिर आज सचिन और मनीषा के वीडियो में वो लोग बनाए थे वीडियो कि हम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं, दिखा रहे थे कि मैं व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर दिया हूँ और मेरा जाना वहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल मुझे कहीं भी जाना होता है तो 40 लोग इनवाइट करते हैं तो मुझे सोचना पड़ जाता है। यही सब बातें बोल रहे थे। अब कोई भी बातें हैं भाई, जो अम्बाला से भोपाल जाने के बाद जो कांड हुआ था वो कांड तो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अब बोलते हैं ना कि दूध का जला माठा या दही भी जो है फूक फूक के पीता है, वही हाल है। अब सचिन को कहीं जाना होगा तो वो ज़रूर ही 2-4 बार सोचेंगे ज़रूर कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि सभी को पता है कि कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था जो सगाई कांड हुआ था। तो अब हम बात करेंगे जो अप्सरा आंटी हैं उनके बारे में कि अप्सरा आंटी जाने वाली हैं गांव, और अप्सरा आंटी जो है अपनी देवर के बेटी के लिए कान का तो ली ही थी बाली, साथ ही साथ किसी की शादी में देने के लिए वो बहुत सुंदर ही पाउजेओ लेके और रखी हैं, जब शादी होगा जिसका भी उनको गिफ्ट देंगी। और बहुत सारे दस्तावेज़ यानी कि बहुत सारे स्कूली जो भी मार्कशीट होते हैं, एडमिट कार्ड होते हैं, कॉपी किताब, सब कुछ जो है वो निकाला गया था राज फैमिली में। और अंकल जी पूरा देख रहे थे, कोई शायद ज़मीन का कागज़ वागज़ नहीं मिल रहा था उनको, तो उसी को ढूंढते ढूंढते वो पूजा, सचिन, प्रिंस सभी का रिजल्ट वगैरह वगैरह सब दिखा दिए थे। और अप्सरा आंटी का भी 12वीं का जो है 12वीं वो शायद 2012 में की हैं, ऐसे ही कुछ मतलब दिखा रहे थे। क्लियर तो नहीं याद है क्योंकि सुबह वीडियो देखी थी मैं, तो दिखा रहे थे। और बहुत अच्छा लगने वाला है छठ पूजा में, क्योंकि अप्सरा आंटी करने वाली हैं गांव से छठ, और गांव से इसलिए छठ कर रही हैं क्योंकि सिवान में अभी आप सभी को पता ही है कि पता नहीं प्रिंस अपने मम्मी से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना उनकी मम्मी प्रिंस के बारे में कुछ बोल रही हैं, ना रंजना प्रिंस के बारे में कुछ बोल रही है, ना प्रिंस वीडियो में आ रहे हैं, ना प्रिंस के मेन चैनल पे वीडियो आ रहा है। तो क्या प्रिंस घर में है, क्या प्रिंस घर में नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो अप्सरा आंटी अपनी वीडियो में बोल रही थी कि कोई भी सामान घटेगा तो मेरे देवर के बच्चे लोग जो हैं वो ला देंगे दौड़ के। और यहाँ सिवान में आप सभी को पता ही है कि सामान भी अगर कुछ लाना है तो अंकल को ही सामान लाने जाना पड़ेगा। और छठ पूजा में सभी लोग मिलजुल के करते हैं सारा काम, तो झटपट हो जाता है और बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती हैं छठ पूजा में। तो इसीलिए अप्सरा आंटी सोची हैं कि गांव से ही कर लूँगी। वहाँ पे जो दौरा उठाना होता है वो भी जो चीज़ें हैं वो अगर सचिन आ गए तो वो तो कर लेंगे, और प्रिंस अगर पटना नहीं गए यहाँ पे गांव में रहे तो उठा लेंगे दौरा। लेकिन अभी देखिए होना क्या बचा है, अभी इन लोग का भी कंफर्म नहीं है, सचिन मनीषा का भी कंफर्म नहीं है कि वो अम्बाला से आ पाएंगे सिवान की नहीं आ पाएंगे। वैसे तो पूरी कोशिश रहेगी उन लोगों की आने की। यहाँ पे सिवान से गांव भी जाना पड़ेगा इन लोग को, क्योंकि गांव से ही इनकी मम्मी छठ पूजा करेंगी इस साल। तो आई होप कि सब अच्छा हो और छठ माता जो है वो सभी के बाल बच्चे की रक्षा करें और सब हंसी खुशी से अपना छठ पूजा मनाएं, जिनके यहाँ छठ पूजा होता है। और जिनके यहाँ छठ पूजा नहीं भी होता है उनको भी जो है छठ मैया जो है आशीर्वाद दें अपना। तो रिएक्शन वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।